सो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइटेशन? कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइटेशन होता क्या है? तो इसमें हम सीधा ये बात समझेंगे कि कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइटेशन कॉम्प्लेक्स वर्ड से बना है, कभी इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड टू यू नो टू नो द इन पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन। मतलब इन पॉइंट को जानने के लिए कलर्ड कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें मेटल आयंस जो होते हैं, मेटल आयंस जैसे जो जिसके पास पॉजिटिव है, जो आयंस पॉजिटिव चार्ज करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, C2+, Mg2+, पोटेशियम, ये सारे जो मेटल आयंस होते हैं इनके कंसंट्रेशन को पता करने का जो प्रोसेस है वही उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइट्रेशन में करते हैं। मेटल आयंस को भी मतलब मान लीजिए उसी का होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन में क्या होता है कि हमने ब्यूरेट लेते हैं, फिर हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, ब्यूरेट में हमने टाइट्रेंट रखा। इसमें हम क्या करेंगे कि टाइट्रेंट की जगह पर हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, उसी को हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी करते हैं, इसमें लेजेंट भी करते हैं, फिर आपके चिलिंग एजेंट भी करते हैं और EDT भी करते हैं। EDT का मतलब होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लेंगे, इसमें हम एनालाइट सॉल्यूशन लेते हैं। एनालाइट सॉल्यूशन से क्या लेंगे, मेटल आयंस का सॉल्यूशन लेंगे और इसमें इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर यूज़ करते हैं टू एंड पॉइंट को पता करने के लिए कि वो क्या करता है, वो कलर इंडिकेटर क्या करता है, कलर को चेंज करके, जैसे मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फथलीन हो गया, ये सब इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा हमारा जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क में हमने लिया मेटल आयंस का सॉल्यूशन, उसमें हमने इंडिकेटर कौन यूज़ करेंगे, मेटल आयन का इंडिकेटर यूज़ करेंगे। माइंडेड, मेटल आयन का इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। और तो क्या होगा कि मेटल आयन इंडिकेटर, और अभी तो ऊपर से आ नहीं रहा है, ऊपर क्या है, लीजेंट है हमारे पास, ऊपर क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, ऊपर क्या EDT है, वो तो आ नहीं रहा है, ऊपर रुके हुए हमने उसको टाइटेंट में लगाए हुए हैं। नीचे क्या है, तो वो क्या करेगा, मेटल आयन इंडिकेटर डाल दिया हमने, उसमें मेटल आयन का सॉल्यूशन डाल दिया, अनलाइट बना दिया। अब क्या करेगा कि मेटल आयन और इंडिकेटर दोनों साथ में मिलकर अपना बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि अभी जब कमजोर है तो कमजोर साथ। अब जैसे ही ऊपर से लीजेंट आएगा, जब हमने टाइट्रेशन शुरू किया, अब लीजेंट ऊपर से आना शुरू हो गया। अब जैसे ही लीजेंट आना शुरू हो गया मेटल उसमें सॉल्यूशन में, तो क्या होगा कि ये अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा हार्डवेयर। तो मेटल जो MI का जो बॉन्ड बना हुआ था मेटल इंडिकेटर का और मेटल आयंस का जो बॉन्ड बना हुआ था हट जाएगा और बन के जाएगा ML का, यानी कि मेटल आयन इंडिकेटर प्लस लीजेंट का बन जाएगा, मेटल आयन प्लस लीजेंट का बन जाएगा, इंडिकेटर हट जाएगा और तो कलर चेंज हो जाएगा। पहले जो कलर था, यानी कि जब मेटल और इंडिकेटर का जो मेटल आयन इंडिकेटर था और मेटल आयंस का जो सॉल्यूशन का जो एक बॉन्ड बना लिया था, कॉम्प्लेक्स बना लिया था, उसका कलर अलग था। और अब कलर अलग चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब लीजेंट के साथ बन गया है किसका, मेटल आयंस का सॉल्यूशन और ये हमारा लीजेंट। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइट्रेशन पूरा यही है। कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइट्रेशन में पूरा यही प्रोसेस है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है और उसी से हम लोग क्या करें, इन पॉइंट को मेजर कर रहे हैं। सो यही कॉम्प्लेक्सिमिटी टाइट्रेशन है और कुछ भी नहीं है।